29 अप्रैल 2025 को कप्तान की शादी सितारा के साथ हुई थी। कप्तान प्रयागराज का रहने वाला है और इसके बाद 30 अप्रैल को सितारा विदा होकर के अपने ससुराल में पहुंच जाती है। सुहाग रात के दिन जैसे ही कप्तान अपनी दुल्हन के रूम में पहुंचता है और जा करके वहां बैठ जाता है जहां पर उसकी पत्नी सितारा बैठी हुई थी। वह बेड के पास बैठा हुआ था और वह अपनी पत्नी का घूंघट उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो घूंघट उठाता है वह दंग रह जाता है क्योंकि सितारा ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वह चाकू को कप्तान की ओर आगे करके कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है। यदि तुमने मुझे टच किया तो तुम्हारे मैं 35 टुकड़े कर दूंगी। जैसे ही ये बात कप्तान सुनता है वो दंग रह जाता है और वह डर जाता है और डर करके वो दूर जा करके बैठ जाता है और इसके बाद वह उससे कहती है, मैं तुम्हारी अमानत नहीं हूँ, मैं अमन से प्यार करती हूँ और मैं सुहाग रात अमन के साथ ही मनाऊंगी। 3 दिनों तक कप्तान हर रात को सितारा के पास रूम में पहुंचता है और हर रात उसके साथ यही होता है, यानी कि सितारा अपने हाथ में चाकू लेकर के बैठती है जिसकी वजह से कप्तान उसके पास नहीं जा पाता है। वह बेड पर सोती है, वहीं कप्तान दूसरी ओर नीचे बैठा रहता है और वह पूरी रात जगता रहता है क्योंकि उसको डर लगा रखता है कि कहीं सितारा उसके साथ कुछ अनहोनी न कर दे, कहीं उसको चाकू ना मार दे और इस वजह से वो पूरी रात वहीं रूम में एक किनारे बैठा रहता है। सितारा की लाइफ में अमन के आने की क्या कहानी थी? क्या अमन सितारा को पहले से ही जानता था या उसके आने के पीछे की कुछ ऐसी कहानी थी जिसमें कप्तान का हाथ था, यानी कि कहीं ना कहीं कप्तान ने ही अमन से सितारा को मिलाया था? तो इन तीनों की कहानी क्या थी और आगे चल करके इस कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं विस्तार से। प्रयागराज के रहने वाले कप्तान निषाद ने आईटीआई का कोर्स किया था और जब वह ये कोर्स कर रहा था तो उसके साथ उसकी मौसी के लड़के अमन और सुभाष भी इस कोर्स को कर रहे थे। तीनों आपस में भाई थे लेकिन उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी एक दोस्त की तरह थी और इसी बीच में फरवरी 2024 में कप्तान निषाद की शादी वहीं पास के करछना गाँव के रहने वाली सितारा देवी के साथ तय हो जाती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में आपस में फ़ोन के जरिए बातचीत होने लगती है क्योंकि अभी इनके शादी के होने का बहुत ज़्यादा टाइम था। शादी उनकी तय हो गई थी लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुई थी। सितारा और कप्तान एक दूसरे से फोन पर अक्सर बातचीत करते रहते थे और लगभग 2 महीने तक दोनों ने एक दूसरे से बातचीत किया था और इस बीच में जो उसकी मौसी का लड़का अमन था वह सितारा को बिल्कुल भी नहीं जानता था, यानी कि सितारा और अमन के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं था। वहीं दूसरी ओर कप्तान की सितारा से ऑलरेडी शादी तय हो चुकी थी और इस वजह से दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करते थे और इसी बीच में कप्तान यह सोचता है कि हम लोग अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, हमारी शादी अब तय हो चुकी है तो क्यों ना हम एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर दें। सितारा जो थी वो भी तैयार हो जाती है और उसको इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी कि वह तो अपने पति से ही मिलने के लिए जा रही है और इस वजह से जब कप्तान उससे मिलने के लिए कहता है तो वह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सितारा और कप्तान के एक दूसरे से मिलने के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि सितारा करछना गाँव में रहती थी और उसको गाँव से शहर ले करके कौन आएगा और कप्तान तो उसके घर जा नहीं सकता, यानी कि कप्तान अपने होने वाले ससुराल में नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उसको जानते हैं और यदि वो वहाँ अपनी होने वाली पत्नी को लेने जाएगा तो आस पड़ोस के लोग, होने वाले ससुराल में लोग क्या सोचेंगे। और इसी वजह से कप्तान अपनी होने वाली पत्नी सितारा को उसके गांव करछना से लेने के लिए खुद नहीं जाना चाहता था और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने मौसेरे भाई अमन का साथ लिया और उसने पूरी कहानी अमन को बता दी और उससे कहा कि वो अपनी होने वाली पत्नी यानी कि सितारा यानी कि तुम्हारी भाभी से मिलना चाहता है लेकिन वह उसको खुद उसके घर से नहीं ला सकता है, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम उसको बाइक से उसके गांव से ले आओ और इसके बाद नैनी में एक रेस्टोरेंट है वहां पर उसको छोड़ देना, हम दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। जैसे ये बात कप्तान अपने मौसेरे भाई अमन को बताता है वो तैयार हो जाता है, वो बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वह 3 मई 2024 को पहली बार सितारों को उसके गाँव से लेने के लिए जाता है। यानी कि कप्तान नहीं गया था, अमन उसका जो मौसेरा भाई था वो सितारा को उसके गाँव से लेने के लिए गया था। वह सितारा को ले करके आता है और नैनी में एक रेस्टोरेंट में छोड़ देता है और इसके बाद सितारा को वहाँ छोड़ करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अमन और सितारा के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी प्रेम संबंध स्थापित नहीं हुआ था। 3 मई 2024 को कप्तान और सितारा एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और इसके बाद वो लोग साथ में ही लंच करते हैं। 3 मई 2024 को पहली बार मिलने के बाद अगले 3 महीने तक सितारा और कप्तान एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले थे, यानी कि दोनों की आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, केवल वो एक दूसरे से फ़ोन पर ही बातचीत करते रहते थे। लेकिन इसके बाद यानी कि 3 महीने के बाद अब कप्तान अपने मौसेरे भाई अमन की सहायता से हर रोज़ यानी कि 1-2 दिन के बाद
सितारा को उसके गाँव से ले आने के लिए बुलाता था और वह हमेशा अपने मौसेरे भाई अमन को सितारा के घर पर भेजता था और कहता था कि सितारा को तुम यहाँ पर ले आओ और इस रेस्टोरेंट पे उसको छोड़ देना, मैं वहाँ पर जा कर के उससे मिल लूँगा। और इस तरीके से सितारा और अमन का एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाता था। जब भी कप्तान कहता था कि जाओ तुम सितारा को लेकर के इस रेस्टोरेंट में छोड़ जाओ, सितारा को लेने के लिए अमन उसके गाँव जाता था और उसके गाँव से उस होटल के बीच में बाइक से लेकर के आता था और इसी बीच में उन दोनों के बीच में बातचीत होती थी और धीरे धीरे ये बातचीत क्या हो जाती है, प्यार में बदल जाती है। सितारा और अमन एक दूसरे से मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं और उनके बीच में घंटों बातचीत होती रहती है, लेकिन इस रिलेशन के बारे में दूसरी ओर कप्तान को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। वह यही सोच रहा था कि अमन केवल सितारा को उसके गांव से लेकर के आता है और रेस्टोरेंट में छोड़ देता है और इसके बाद दोनों मिलते हैं और वो फिर वहां से चली जाती है। सितारा और अमन के बीच में मोबाइल नंबर एक दूसरे को देने के बाद में दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलती है और अब सितारा कहीं ना कहीं कप्तान से ज़्यादा अमन को चाहने लगी थी और वह यही चाह रही थी कि मेरी शादी हो तो अमन के साथ हो और वह कप्तान से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी शादी ऑलरेडी कप्तान के साथ तय हो चुकी थी। इस वजह से अमन और सितारा ने यह प्लान बनाया था कि वो लोग शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते रहेंगे, यानी कि उनका जो ये अफेयर है वो चलता ही रहेगा। और अमन को कप्तान के घर में आने से रोकने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि वो तो उसकी मौसी का लड़का था और इस वजह से उसका घर में आना जाना था वो बिना रोक टोक हो सकता था। तो इस तरीके से अमन और सितारा ने यह प्लान बनाया था कि शादी के बाद भी उनका अफेयर जारी रहेगा और वो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। इसी बीच 15 दिसंबर 2024 को कप्तान और सितारा की सगाई हो जाती है, लेकिन अमन और सितारा का क्या रिलेशन उसके पीठ पीछे चल रहा था इसके बारे में कप्तान को बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे ही सितारा की कप्तान से सगाई हो जाती है तो इसके बाद वो ढोंग रचते हुए यह कहती है कि अब हम दोनों की सगाई हो चुकी है, यदि सगाई होने के बाद हम लोग एक दूसरे से इस तरीके से मिलेंगे तो हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं अब कप्तान से मिलना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी ओर वह अमन से लगातार बातचीत करती रहती है और जब भी उसको अमन से मिलना होता था तो वह उससे मिलती जुलती भी थी, लेकिन इस बारे में कप्तान को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अमन और सितारा का उसके पीठ पीछे प्रेम प्रसंग चल रहा है। 29 अप्रैल 2025 को कप्तान और सितारा की शादी हो जाती है और 30 अप्रैल को वह विदा होकर के अपने ससुराल आ जाती है। जैसे ही सुहाग रात के दिन कप्तान अपनी पत्नी सितारा के रूम में पहुंचता है और बेड पर जहां पर वो बैठी हुई थी वहां पर जाकर के बैठ जाता है और जैसे ही उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि सितारा ने अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है और वह उससे कहती है कि यदि तुमने मुझे टच किया तो तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी। मैं अमन की अमानत हूँ और मैं उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जैसे ही ये सब बातें कप्तान सितारा के मुंह से सुनता है वो दंग रह जाता है और उसको पहली बार इस बात का पता चलता है कि सितारा का अमन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और अमन कोई और नहीं बल्कि उसका मौसी का लड़का है। और इस पूरी समस्या की जड़ कहीं ना कहीं कप्तानी है क्योंकि कप्तानी अपने मौसेरे भाई अमन को भेज करके सितारा को उसके गांव से बुलाता था और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में और दूसरी जगह पर उससे मिलता था। जब ये पूरी कहानी कप्तान को पता चलती है तो वो दंग रह जाता है और उसके अंदर एक डर भी बैठ जाता है क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं इस समय हो रही हैं, जैसे सोनम रघुवंशी का केस है, राजा रघुवंशी का केस है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कमरे में दूसरी ओर सितारा से दूर जाकर के बैठ जाता है। वहीं सितारा बेड में आधी रात के बाद सो जाती है, वहीं दूसरी ओर कप्तान डर के मारे कोने में बैठा रहता है पूरी रात। अगली 3 रातों तक सितारा कप्तान के साथ ऐसा ही करती है और वो हर रात चाकू लेकर के बैठती है और कप्तान को अपने पास नहीं आती देती है। वहीं दूसरी ओर कप्तान अगली 3 रातों तक सितारा कप्तान के साथ ऐसा ही करती है और वह हर रात कप्तान को अपने पास नहीं आने देती है। वह चाकू ले करके ही बेड में बैठती थी और जैसे ही कप्तान उसके पास जाने की कोशिश करता था वो उसको उसी प्रकार की धमकी देती थी और वह हर रात डर और दहशत के साए में जीता था। और जब वह इस बात से परेशान हो जाता है तो वह 3 मई को ये पूरी घटना अपनी माँ को बता देता है। जैसे ये बात कप्तान के परिवार वालों को पता चलती है तो घर में ड्रामे शुरू हो जाते हैं और इसके बाद वे लोग अपनी बहू यानी कि सितारा से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सितारा सीधा सीधा जवाब अपने ससुराल वालों को देती है कि वह कप्तान से प्यार नहीं करती है, वह तो अमन से प्यार करती है और सुहाग रात उसी के साथ मनाएगी। मेरा अमन के साथ लव अफेयर चल रहा है और आप लोग प्लीज़ मुझे अमन के पास ही भेज दीजिए। जैसे ये सब बातें ससुराल वालों को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस पूरी कहानी को सितारा के परिवार वालों को बता देते हैं। जब सितारा के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो 25 मई को सितारा के परिवार वाले कप्तान के घर में पहुँचते हैं और इसके बाद दोनों लोगों के परिवार वाले बैठते हैं और
बातचीत शुरू होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं। सितारा के परिवार वाले जो कप्तान के घर में आए हुए थे, वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन उनकी बेटी यानी कि सितारा कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि वो रहेगी तो अमन के साथ जाकर के रहेगी। वो कप्तान से प्यार नहीं करती है और वह कप्तान के साथ रहना नहीं चाहती है। इसके बाद वो लोग बहुत उस पर प्रेशर बनाते हैं और एक राज़ीनामा होता है कि सितारा कप्तान की बहू बन करके यहाँ पर रहेगी और अपने प्रेमी अमन को भूल जाएगी। लेकिन ये सब बातें सितारा के मन में बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी। जैसे ही उसके परिवार वाले यानी कि सितारा के मम्मी पापा और दूसरे जो रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे, जैसे ही अपने घर को जाते हैं, 30 मई को सितारा देर रात घर की दीवार फांद करके भाग जाती है और उसको एक सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया था, जहाँ पर वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। और इसके बाद वो भाग करके अपनी मौसी के घर में पहुँचती है और वहाँ पर 12 दिनों तक छुपी रहती है और इस बात को वो किसी को नहीं बताती है कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। सितारा ससुराल से भागने के बाद अपने प्रेमी से मिली और उनको साथ में 21 जून को देखा गया था। लेकिन जब मीडिया सितारा से मिली तो सितारा ने एक अलग ही कहानी सुना दी और उसने यह कहा कि जो उसका पति कप्तान है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है और इसके बारे में उसने सुहाग रात के दिन ही मुझे बताया था। और जब वह ये सब बातें मुझे बता रहा था तो मैंने भी उसको अपने अफेयर के बारे में बता दिया और जैसे ही उसने मेरे अफेयर के बारे में सुना, उसने पहले से ही शराब पी रखी थी और उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे मैं डर सहम गई और जा करके किनारे एक कोने में बैठ गई। यानी कि यहाँ पर कप्तान और उसकी पत्नी सितारा है, वो दोनों ही एक अलग अलग कहानी सुना रही हैं। अब दोनों में से किसकी कहानी सही है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो शादी हुई है वो अपने आप में एक ड्रामा बन चुकी है। पति की एक अलग कहानी है, वहीं पत्नी की एक अलग कहानी है। मीडिया ने जब उससे आके पूछा कि जब कप्तान यानी कि तुम्हारा पति गलत था तो तुम देर रात वहाँ से क्यों भाग गई, तो सितारा ने यह बताया कि कप्तान उसके ऊपर दबाव बनाता था कि तुम मेरे साथ सो नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा और इस डर की वजह से मैं देर रात वहाँ से भाग गई थी। कुल मिलाकर के दोनों पति पत्नी ने एक अलग अलग कहानी सुना रखी है और इस कहानी का आगे क्या एंड होगा, क्या दोनों आने वाले समय में एक बार फिर से साथ रहेंगे या उनका जो ये रिश्ता है अब ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।